बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में नए दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। यूनिवर्सिटी में आने वाले न्यूबीज़ के लिए ये ओरिएंटेशन वीडियो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार की गई है। आप सबको दोबारा खुश आमदीद। सबसे पहला मशवरा तो ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bzu.edu.pk पर मौजूद प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लिया जाए। प्रोस्पेक्टस में आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी अहम और बुनियादी मालूमात मिल जाती हैं जो कि बाज़ औक़ात तलाश करने पर, पूछने पर भी मालूम नहीं होती, लेकिन वो आपके पास पहले से प्रोस्पेक्टस में लिखी मौजूद होती हैं। यूनिवर्सिटी का इंतज़ामी ढांचा क्या है, कौन सी अहम पोजीशंस हैं, उन पे कौन से ऑफिसर्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ैकल्टीज़ हैं और फ़ैकल्टीज़ के डिपार्टमेंट्स और उनमें ऑफ़र किए जाने वाले प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ऑफिसेज़ के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस, हॉस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी तफसीलात प्रॉस्पेक्टस में मौजूद होती हैं। जब आप एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो आपको एक बड़ी चेंज का सामना करना पड़ता है और बहुत से स्टूडेंट्स बर वक्त उस चेंज को रियलाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब आप एनुअल से सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो क्या बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। एनुअल सिस्टम में एग्ज़ाम्स साल के आखिर में होते हैं और एक बार ही होंगे जो कि आपकी फ़ाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट के ऊपर स्कोर की शक्ल में उनका रिज़ल्ट मौजूद होगा, जबकि सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं। एनुअल में आपके पास रिलैक्सेशन का मौका ज़्यादा होता है, जबकि सेमेस्टर सिस्टम में आप साथ के साथ काम करके ही सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अपना माइंडसेट मॉडिफाई करें। जो आपने इतने साल एनुअल सिस्टम में पढ़ा है उसकी निस्बत अब जब आप सेमेस्टर सिस्टम में आए हैं तो एनुअल एग्ज़ाम से फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम्स ये एक बहुत बड़ी चेंज है जी। तो यूनिवर्सिटी में आने वाले कुछ स्टूडेंट्स खुशी में बहुत सारा वक्त पार्टीज़ में और गपशप में और इन्जॉयमेंट में सर्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आनियों जानियों में मसरूफ़ रहते हैं, हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल। इमेजिनेशन होती है नाउ वी कैन हैंडल एवरीथिंग, वी आर सो सक्सेसफुल। तो घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर, ये सफ़र बहुत उन्हें इन्जॉयबल महसूस होता है और उसमें काफ़ी सारा टाइम सर्व करते हैं, लेकिन वक्त तो पर लगाकर उड़ता रहता है। और जो स्टूडेंट्स इस तरह की खुशगपियों या रिलैक्सेशन में बहुत सा वक्त गुजारते हैं तो हमारे देखने में आता है कि वो कुछ अरसे बाद उदास हालत में घर को लौटते हैं। इसके मुकाबले में वो स्टूडेंट्स जो कि बर वक्त स्टडी करते हैं और अपने दिमाग की आबियारी करते हैं, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। रिकॉल करें कछुए और खरगोश की कहानी। आप जितने भी ज़हीन, फ़तीन, तेज़ तर्रार या बहुत एफिशिएंट हैं, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में बर वक्त मेहनत ना की तो आप गेम लूज़ कर जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम में स्टेडीली एंड इवन फास्टली वर्क करना सक्सेस की है। फेजेस ऑफ अ सेमेस्टर। सेमेस्टर के शुरू के 8 हफ्ते 8 वीक्स लेक्चर्स होंगे, लैब सेशंस होंगे और उसके बाद 1 वीक मिड टर्म एग्ज़ाम्स का होगा। आप जितने भी कोर्सेज ले रहे होंगे उन सब के मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद दोबारा 7 वीक्स स्टडी के होंगे और फाइनली 1 वीक फाइनल एग्ज़ाम का आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक्टिव ड्यूरेशन है एक सेमेस्टर की वो 17 वीक्स की बनती है। लिहाजा अगर आप ये देखें साल के 2 सेमेस्टर्स 34 वीक्स आपको कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है, जबकि साल के 52 में से जो बाकी 18 हफ्ते बचते हैं उसमें आप दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। यानी सेमेस्टर सिस्टम में मूव करना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वक्त आपने किस काम के लिए सर्व करना है। ये प्लानिंग बहुत अहम रोल प्ले करेगी। वेटेज ऑफ ए कोर्स और सेमेस्टर और डिग्री इन द सेमेस्टर सिस्टम। इसको हम मेजर करते हैं क्रेडिट आवर्स में। मोस्टली अ सेमेस्टर कोर्स इज ऑफ 3 क्रेडिट आवर्स एंड अ कोर्स विद लैब प्रैक्टिकल्स इज ऑफ 2+1 क्रेडिट आवर्स। A semester with 6 courses of 3 credit hours each is of 18 credit hours। यानी अगर आपके सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं और हर कोर्स के 3 क्रेडिट आवर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यह सेमेस्टर 18 क्रेडिट आवर्स का होगा।
अगर आपकी डिग्री में 18 क्रेडिट आवर्स वाले 4 सेमेस्टर्स हैं तो इस तरह से आपकी डिग्री में टोटल 72 क्रेडिट आवर्स हो गए। टाइम वेटेज ऑफ अ सेमेस्टर कोर्स, वीकली एक एक घंटे के 3 लेक्चर्स होंगे अगर किसी कोर्स के 3 क्रेडिट आवर्स हैं, यानी इस तरह से 8 + 7 15 वीक्स हो गए, 15 × 3 45 लेक्चर्स होंगे एक घंटे के ड्यूरिंग द सेमेस्टर, यानी 45 घंटे स्टडी पूरी करनी है 3 क्रेडिट आवर वाले कोर्स की एक सेमेस्टर में। वीकली 2 लेक्चर्स ऑफ 1 क्लॉक आवर ईच एंड 2 लैब सेशंस ऑफ 1 क्लॉक आवर ईच फॉर अ कोर्स हैविंग 2 + 1 क्रेडिट आवर्स, यानी अगर किसी कोर्स के 2 + 1 क्रेडिट आवर्स हैं तो इसका मतलब है कि उस कोर्स के हफ्ते में 2 घंटे लेक्चर्स होंगे और 2 घंटे लैब सेशंस होंगे। बास डिपार्टमेंट्स में इस 1 का मतलब 3 घंटे लैब सेशंस होते हैं। तो इस तरह से पूरे सेमेस्टर में 15 × 2 = 30 लेक्चर्स हो जाएंगे एक एक घंटे के, और 15 × 2 30 लैब सेशंस हो जाएंगे एक एक घंटे के ड्यूरिंग द सेमेस्टर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सेमेस्टर कोर्स, अगर आपका एक सेमेस्टर कोर्स 100 मार्क्स का है तो उसमें 30 मार्क्स 8 हफ्ते बाद आने वाले मिड टर्म एग्जाम के होंगे जो कि 90 मिनट्स का रिटन एग्जाम होता है। इसके अलावा 10 to 20 मार्क्स क्लास परफॉर्मेंस या सेशनल के होते हैं जिसके लिए टीचर्स असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रेजेंटेशंस आपसे लेते हैं। सेमेस्टर के आखिर में होने वाला कोर्स का फाइनल एग्जाम जो कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का हो सकता है, वो 50 से 60 मार्क्स का होगा। मिड टर्म एग्जाम्स की आंसर शीट्स मार्किंग के बाद आपको दिखाई जाती हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम की आंसर शीट्स आपको मार्किंग के बाद दिखाई नहीं जाती। प्राइमरी ग्रेडिंग मैट्रिक्स इन द सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम में किस तरह से ग्रेडिंग करेंगे उसके लिए बेसिक टर्म यूज होती है ग्रेड पॉइंट की, यानी जीपी, और एक जीपी एवरेज और एक क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जीपी करॉस्पॉन्ड करती है जो आपने कोर्सेज लिए हुए हैं तो हर कोर्स की कितनी कितनी जीपी आएगी ये उससे करॉस्पॉन्ड करती है, और ओवरऑल सेमेस्टर में तमाम कोर्सेज की जीपीएज की जो एवरेज है वो उस सेमेस्टर की जीपीए कहलाएगी, या बाज़ औक़ात इसे एसजीपीए भी कहते हैं, यानी सेमेस्टर जीपीए। इसके बाद सीजीपीए है, यानी किसी भी मौके पर उस वक़्त तक के मुकम्मल होने वाले सेमेस्टर्स की ओवरऑल क्यूमुलेटिव जीपीए कितनी बनती है, और इसका ताल्लुक डिग्री के साथ है। कोर्स की जीपी होगी, पूरे सेमेस्टर की जीपीए होगी और पूरी डिग्री की सीजीपीए होगी। ये प्रिसाइज डेफिनेशंस हैं जीपी, जीपीए और सीजीपीए की। फार्मूला फॉर जीपी ऑफ ए कोर्स जो कि इस वक्त BZU में लागू है, अगर आपके उस कोर्स में टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 50 से कम हैं तो जीपी 0 असाइन होगी, यानी फेल। अगर मार्क्स 50 से लेकर 80 से पहले तक हैं तो जीपी इस फार्मूले से मालूम की जाएगी, और वो कम से कम 2 जीपी होगी और मैक्सिमम 4 तक जाएंगे। अगर मार्क्स 80 या 80 से ज़ायद हो चुके हैं तो जीपी 4 शुमार होगी। ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ अ सेमेस्टर is the arithmetic mean of GPs of all the courses in the semester. Cumulative grade point average of all the past semesters is the weighted average of GPAs of all the past semesters. जो फार्मूला दिखाया गया जीपी का उसके मुताबिक एक रेडी रेकनर टेबल इस तरह से बनाया जा सकता है। अगर मार्क्स बिलो 50 हैं तो जीपी 0, 50 पर 2 जीपी है, 51 पर 2.1 बनेगी, 52 पर भी 2.1, 53 पर 2.2, इस तरह से ऑनवर्ड जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे जीपी बढ़ती जाएगी, और 65 पे जाके 3 जीपी बनेगी, और उसके बाद जीपी बढ़ते बढ़ते 79 तक 3.9 रहेगी, और 79 से ऊपर यानी 80 या 80 से ऊपर मार्क्स के लिए जीपी 4 होगी। अगर जीपी, जीपीए या सीजीपीए 0 है तो ग्रेड एफ शुमार होगा उस कोर्स का या उस सेमेस्टर का या डिग्री का। अगर 2 है तो सी ग्रेड, 2 से लेकर 3 से पहले पहले तक सी ग्रेड, 3 पे बी ग्रेड, 3 से लेकर 4 से पहले पहले तक बी ग्रेड, और अगर 4 जीपी है या जीपीए या सीजीपीए 4 है तो ए ग्रेड होगा। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट 75% अटेंडेंस ज़रूरी है किसी भी एमए एमएससी के कोर्स के लिए, और 85% अटेंडेंस ज़रूरी है अंडर ग्रेजुएट बीएस कोर्स के लिए टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम ऑफ दैट कोर्स।
यानी अगर आपके उस सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं तो उनमें से हर एक कोर्स में आपको ये बताई गई परसेंटेज मेंटेन करनी है। अगर किसी कोर्स में परसेंटेज रिक्वायर्ड लेवल से कम होगी तो उस कोर्स के फाइनल एग्जाम में बैठने की इजाज़त ख़त्म की जा सकती है। द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन गिव रिलैक्सेशन अप टू 5% सेपरेटली। A leave will always be counted as absence. Condition for promotion to the next semester. किसी एक सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए मेंटेन करना होगा गुड स्टैंडिंग स्टेटस। यानी अगर स्टूडेंट का गुड स्टैंडिंग स्टेटस मेंटेन है तो वो सेमेस्टर की तकमील पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। गुड स्टैंडिंग स्टेटस के लिए 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी CGPA सेमेस्टर के ख़िताम पर एटलीस्ट 2.0 होनी चाहिए। नए आने वालों के लिए पहले सेमेस्टर में 1.75 तक की गुंजाइश दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आगे चलकर जो अगले सेमेस्टर्स होंगे उनमें ये कमी पूरी करनी होती है और हर सेमेस्टर के ख़िताम पे 2.0 CGPA होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपने उस सेमेस्टर्स में जितने भी कोर्सेज लिए हैं उनमें से एटलीस्ट 50% कोर्सेज पास करना ज़रूरी है। यानी अगर 6 कोर्सेज लिए हैं तो कम से कम 3 कोर्सेज पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा पॉजिटिव कंडक्ट और डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इस हवाले से कोई शिकायत आती है तो वो भी आपके गुड स्टैंडिंग स्टेटस पर असरअंदाज हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट गुड स्टैंडिंग स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाता तो क्या होगा? अगर तो वो स्टूडेंट MA MSc के पहले 2 सेमेस्टर्स में है या BS प्रोग्राम के पहले 4 सेमेस्टर्स में है, यानी डिग्री के फर्स्ट हाफ में है, तो गुड स्टैंडिंग स्टेटस मेंटेन ना करने की सूरत में उसे यूनिवर्सिटी के रोल से रिमूव कर दिया जाता है। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड इन एनी ऑफ द लास्ट 2 सेमेस्टर्स ऑफ एन MA MSc प्रोग्राम और लास्ट 4 सेमेस्टर्स ऑफ BS प्रोग्राम, यानी डिग्री के दूसरे हाफ में अगर गुड स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन नहीं होता तो उस सूरत में स्टूडेंट को डिटेन्ड कर दिया जाएगा। यानी वो वहीं पे उसकी स्टडी रोक दी जाएगी और वो अपने जूनियर्स के साथ 1 साल पीछे आकर दोबारा अपना सेमेस्टर रिपीट करेगा, ताकि अगर CGPA वगैरह की वजह से उसका गुड स्टैंडिंग स्टेटस मेंटेन नहीं हो रहा तो वो दोबारा सेमेस्टर पढ़ के अपने जूनियर्स के साथ, यानी फ़र्ज़ करें कि BS प्रोग्राम के 6ठे सेमेस्टर के स्टूडेंट ने अपनी CGPA मेंटेन नहीं की तो उसे 6ठा सेमेस्टर दोबारा अगले साल जूनियर्स के साथ रिपीट करवाया जाएगा, ताकि वो इतनी CGPA ले ले कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 2.0 की वह पूरी हो जाए। MA MSc डिग्री टू बी कंप्लीटेड इन 3 years एंड BS डिग्री इन 6 years। यानी अगर 2 साल की डिग्री है तो आपने मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करना है। अगर 4 साल की डिग्री है तो आपने मैक्सिमम 6 years के अंदर उसे कंप्लीट करना है, अदरवाइज टू बी ड्रॉप्ड। देयर विल बी नो हॉस्टल फैसिलिटी फॉर एडिशनल सेमेस्टर्स। या को पहले बता दिया जाए कि अगर डिग्री के बेसिक 2 years थे या बेसिक 4 years थे, वह मुकम्मल होने पर किसी वजह से आपको इजाफी टाइम लगाना पड़ता है, तो अगर आप पहले हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल कर रहे थे तो हॉस्टल की फैसिलिटी आपको मज़ीद नहीं दी जाएगी। तो जो बाकी का दौरानिया है वो आपको बगैर हॉस्टल के अपनी ज़ाती किसी अरेंजमेंट पे करना पड़ेगा। कंडीशन टू क्वालिफाई फॉर द डिग्री, CGPA of 2.2 minimum is required at the end of last semester for the award of the degree। यानी पहले तो ये था कि हर सेमेस्टर के ख़िताम पे आपकी CGPA कम से कम 2 होनी चाहिए, लेकिन जब ओवरऑल डिग्री कंप्लीट हो, सारे सेमेस्टर्स मुकम्मल हो चुके हों, तो डिग्री के लिए शर्त यह है कि CGPA 2.2 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गुज़िश्ता सेमेस्टर्स में से जूनियर्स के साथ बैठकर 2 कोर्सेज आपको रिपीट करने की इजाज़त दी जाती है, बशर्ते कि आपके 3 साल MSc में पूरे ना हो चुके हों और 6 साल BS में आखिरी हद टाइम की वो पूरी ना हो चुकी हो। इफ़ फेल्ड टू अटेन CGPA 2.2 then the student will be dropped। Another condition to qualify for the degree for BS मैथमेटिक्स, आखिरी सेमेस्टर में आखिरी साल के हिस्से में एक प्रोजेक्ट करना होता है जो कि एक सेमेस्टर कोर्स के तौर पर ट्रीट होता है। फॉर एन MA MSc प्रोग्राम क्वालिफाई आ रिटन कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मेजर कोर्सेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स ऑफ MA MSc। MA MSc के सारे सेमेस्टर्स मुकम्मल होने के बाद एक कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होगा जिसमें आपकी
डिग्री के चारों सेमेस्टर्स के कोर कोर्सेज या मेजर कोर्सेज में से एक कंप्रिहेंसिव कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वो स्टूडेंट टेस्ट फेल करता है तो उसे 2 और मौके दिए जाएंगे। इज इट सिंपल टू रिपीट एनी कोर्स, यानी आपके 6 कोर्स सेमेस्टर में और आप एक कोर्स में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से फेल हो गए हैं तो उस कोर्स को आपने रिपीट करना होगा बाद में। वो जो रिपीट है कोर्स की, क्या वो लेना आसान है? हरगिज नहीं। इसकी पहली वजह तो ये है कि कोर्स रिपीट करना है जूनियर्स के साथ, अमूमन 1 साल बाद उनके साथ बैठकर ये कोर्स रिपीट करेंगे। एम्बेरसमेंट है, वर्कलोड भी बढ़ जाएगा आपका, इजाफी कोर्स आपको लेना पड़ेगा, तो एम्बेरसमेंट भी है और वर्कलोड भी आपका बढ़ गया। बाज़ औक़ात आप समर सेमेस्टर में कोर्स रिपीट करते हैं और आप जानते हैं कि मुल्तान का मौसम काफ़ी गर्म है, तो देखा यह गया है कि समर सेमेस्टर में रिपीट करना एक्सपेंसिव भी है, बोरिंग भी है और वेदर बहुत हार्श होता है। 1 रिपीट, यू आर आउट फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ द टॉप 5 पोजीशंस। अगर स्टूडेंट की किसी एक कोर्स में रिपीट आ जाती है, ख्वाह बाकी तमाम सेमेस्टर के तमाम कोर्सेज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तो जो कंपटीशन है टॉप पोजीशंस का, स्टूडेंट्स उनसे आउट हो जाता है। अब ख्वाह उसकी पोजीशन होल्डर से ज़्यादा CGPA भी आ जाए, लेकिन वो पोजीशन के लिए अहल करार नहीं पाएगा। Incomplete grade, if a student is unable to appear in the midterm or final examination of 1 or more courses due to any medical reasons or due to death of a family member, then the student may be allowed to appear in a special midterm or final examination whatever applicable। उस सिलसिले में कुछ conditions पूरी करनी होंगी, उसके बाद डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लिया करता है। सेमेस्टर ब्रेक, बाज़ का किसी सीरियस मजबूरी या इलनेस की वजह से, तो उस सिलसिले में भी रूल्स में प्रोविजन मौजूद है। The semester break will be allowed for a maximum period of 1 year. The total time period for completion of the program will, however, remain the same as already provided in the rules. ब्रेक लेने के बावजूद उसी 3 साल या उस 6 साल वाले अरसे में ही डिग्री मुकम्मल करनी है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू।